बड़ा सुख ज्ञान है और सच्चे संत की शरण में मिलता है। शास्त्र उसका प्रमाण देते हैं और हृदय उसका बिल्कुल साक्षात्कार गवाही देता है। हृदय के अंदर वो चीज मिली है जो उन्होंने शास्त्र में चर्चा बताई थी, वो हृदय के अंदर मिली। आत्मा का साक्षात्कार वो करवाया। परमात्मा परम ज्योति जो ब्रह्मांड के अंदर और पुराने के अंदर पिंड और ब्रह्मांड की रचना कर रखी है। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म का वासा है और पिंड के अंदर आत्मा वासा है। जीव का वासा कंठ के अंदर होता है। सच्चे संत ने उसका साक्षात्कार दर्शन करवाया। मैं ये हाथ खड़ा करके सबके सामने साक्षी हूं इसका, बिल्कुल। और शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। वो हमारे अंदर है वो संपत्ति, लेकिन दी हमारे वो सच्चे संत ने, उसके हम ऋणी है। प्रेम से बोलिए महाराज की सौभाग्य का क्षण है कि हम परम पिता परमेश्वर की कृपा से यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सत्संग सत और संग दो शब्दों के भेद से बना है। सत्संग बाहर नहीं होता है, यथार्थ में सत्य और संग, सत्य का संग हृदय के अंदर होता है और वह सत्य इस ब्रह्मांड का चलाने वाला है। वह सत्य जिसको वेदों में कहा है एकम सत्य का बहुधा वदन्ति वायुयमं अग्निं वर्गिष्वाणः, कि वह सत्य एक है, वह संसार में सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह सत्य परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप। वेदांत में कहा है कि एकम सत्य का बहुधा, सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है।
ये संसार मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य है क्षणिक, नाशवान। ये संसार का प्रत्येक चीज एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आदि सत, जुगादि सत, है भी सत, नानक उसी भी सत। आदि सत, जब इस पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय आदि काल में वो सत था। जुगादि सत, युगों के आदि में वो सत था, और आज भी वो सत है, और भविष्य में भी वो सत रहेगा। कोई काल ऐसा नहीं जबकि वो सत नहीं रहेगा, लेकिन कोई काल ऐसा निश्चित जरूर होगा कि जिन्हें पृथ्वी नहीं रहेगी। इसलिए इस जगत को मिथ्या कहा। आदि सत, जुगादि सत, है भी सत, नानक उसी भी सत। इसी को बाइबल में कहा है, इन द बिगिनिंग was word, the word was with God, the word was। कि इन द बिगिनिंग, जब पृथ्वी के आदि में केवल एक शब्द था जिसको हमारे शास्त्रों में शब्द ब्रह्म कहा। वो शब्द ब्रह्म ईश्वर से युक्त था, वो शब्द ब्रह्म ही ईश्वर। जैसे हमारे मन ने कहा भी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। और उसी प्रकार बाइबल में कहा है कि वर्ड विद गॉड, जो शब्द था आदि शब्द, वही ईश्वर। वो शब्द सर्वव्यापक है, सबके हृदय में विद्यमान है। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा है कि जो कुछ भी हमें देख रहे हैं ये मिथ्या है, ये स्थूल जगत, ये कुछ भी नहीं है, केवल ऊर्जा। इस स्थूल जगत को ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत सत्य, जिसको हमारे यहां सत्य ब्रह्म कहा है। सत्य का स्वरूप इस मनुष्य जन्म में मानव प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि जो ब्रह्म है, जिसको सत्य कहा है, वह सबके हृदय में अंतर्निहित है। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं था पूरी विज्ञान विहार। उसका स्वरूप सहज प्रकाश है, उसके सबके अंतःकरण में विद्यमान है, जिसको वेदों में भर्गो ज्योति कहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य, मैं उस भर्गो देव ज्योति का ध्यान करता हूं, मेरी मन बुद्धि को बढ़ाइए। ये साधक परमात्मा से निवेदन करता हूं। उसी को रामायण में परम प्रकाश कहा है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए काम, वो परम प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए ये और घी और बाती की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक प्रकाश है। उसी को दिव्य ज्योति कहा है गीता में, और उसी को बाइबल में डिवाइन लाइट कहा है, उसी को कुरान में इलाही नूर कहा है। सभी धर्म ग्रंथों में उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। गुरु ग्रंथ साहब ने उसको चांदना कहा है। जय सौ चांदन हो गया, जय सौ चांदन हो गया, सूरज चढ़े हजार। कभी नहीं याद करते काम
मैं नहीं लेके अंदर में कभी नहीं याद कर देखा, मैं नहीं टकरा के तक गया टकरा के तक गया करो थोड़ी सी पानी जो चल रहा है। दीवारों में मैं ढूंढता तुझको, बस दीवारों में वो खुद ही बस रहे हैं, वो खुद ही बस रहे हैं मेरे ही कट के तालों में मैं ढूंढता तुझको। अपने अंदर को जाकर के देख नहीं रहा, इस बाहरी चमक नमक को देख रहा हूँ, लेकिन हाथ कुछ पाने वाला नहीं है। ओ जगत की बाह्य वस्तु को समझ बैठा मैं सब, जगत की बाह्य वस्तु को समझ बैठा मैं सब, खुली जब ज्ञान की आंखें न पाया माया, खुली जब ज्ञान की आंखें न पाया अपने माया, डूबा रहा अब तक, डूबा रहा अब तक दौलत है मन के प्यालों में मैं ढूंढता किसको, बस दीवानों वो खुदी बस रहे हैं मेरे कट के तालों में, रंजन सभाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जिन तत्वदर्शी महात्मा ने मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश करके अज्ञान से अंधियारी मेरी इन आंखों में उजाला दिया, मैं सर्वप्रथम उनका नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आप इस सत्संग स्थल पर सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग एक बड़ा ही सूक्ष्म विषय है और वो सत्संग किन लोगों की समझ में आता है, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा बताऊं। इसके विषय में सत्संग किन की समझ में आता है, वेदांत में हमें एक श्लोक मिला है, यस्य देवे पराभक्ति और यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मने। जिन प्रेमियों में परमात्मा के प्रति पराभक्ति होती है और जैसी भक्ति उस परमपिता परमात्मा में हो वैसी ही जिनमें गुरुओं में भी होती है, उन्हीं लोगों के समझ में ये सत्संग का विषय आता है। क्योंकि सत्संग सूक्ष्म है और ये हृदय के अंदर से जाना जाता है। वो परमपिता परमात्मा एक है, लेकिन हम उसको अलग अलग रूप में बखान करते हैं। वो तो सब प्राणियों के अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि कहा है एक देव है सर्वभूतेषु गुण है, सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। वो परमपिता परमात्मा 2 4 10 नहीं बल्कि एक है, इसलिए कहा एक वो देव है। वो परमपिता परमात्मा एक है और सर्वभूतेषु गुण है, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में जाग सके सुधा, ऐसे छिपा हुआ है। जैसे तिलों में तेल है और दूध में मक्खन छिपा है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। इसलिए उसको कहा है सर्वव्यापी। कहाँ रहता है? वो सब जगह व्याप्त है। सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, उसका निवास स्थान कहाँ है ये भी बताया है। सभी प्राणियों की आत्मा में परमात्मा का निवास है, इसलिए बताया सर्वभूत अंतरात्मा। और परमाध्यक्ष है, सर्वभूता निवास है, साक्षी चेता केवल निर्गुण है और उसके दर्शन भी होते हैं, साक्षात्कार होता है और चेतनशील है।
और निर्गुण है, ये उसकी विशेषता भी है। इसलिए उसके विषय में भटकने की आवश्यकता नहीं। इस ज्ञान को जो यहाँ तत्वदर्शी महात्मा जी के द्वारा प्रवचन में सुनाया जाता है, उसको वे ही लोग प्राप्त करते हैं जो गीता के बताए के अनुसार चलते हैं। गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और संयतेन्द्रिय तत्परः संयतेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसी की समझ में यह सत्संग आता है, और तत्पर उसके लिए तल्लीन रहता है, निरंतर लगनशील रहता है, वही व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को प्राप्त करना तलवार की धार है, लेकिन जब अभ्यास बनता है तो तलवार की धार पर भी चला जाता है। तो इसलिए और फिर क्या होता है, वो ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिं, ज्ञान को प्राप्त करके वो उस पराम शांति को जिसकी खोज कर रहे हैं हम लोग, उसको अचिरेण अधिगच्छति, बहुत जल्दी ही प्राप्त कर देता है। ज्यादा देर नहीं लगती है। जैसे बिजली का बटन आपने दबाया, वो कमरे में आपके प्रकाश हो गया, वही कनेक्शन जुड़ते ही आपके अंदर भी वो लाइट जो पहले से है वही मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ठीक है, सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती है, सत्य के साथ जुड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप घबराए नहीं कि ये बड़ा काम मुश्किल हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप इस सत्संग को सुने और सुनकर के उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग आए, और कुछ ही समय में महात्मा जी अब मंच पर होंगे। मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आपको इस विषय में बता रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आपके समक्ष तत्वदर्शी महात्मा ज्ञान और तपस्या की प्रतिमूर्ति, और इस अंधेरे से आपको उजाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। भटके हुए जीवों को मौन तरह से जगाने के लिए वो आए हैं। आप उनका प्रवचन सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं, और इस विषय में मैं अधिक न कहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि उस प्रवचन को आप शांतिपूर्वक धैर्य से सुने, और सुनने के बाद आप लोग उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। इस बीच में आपके समक्ष पावन एक भजन कहेगा, और उसके बाद में महात्मा जी का प्रवचन होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आगे का कार्यक्रम सुने। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों और माताएं तथा बहनों, नगर निवासी लोगों, आज यहाँ सत्संग कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कॉलोनी वासी लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, लेकिन देखिए आप धार्मिक सत्संग कार्यक्रम, पूजा पाठ, तौर तरीके समाज में होते रहते हैं। जब एक नई चीज समाज में आती है तो वो आगे चले भी जाती है और कुछ लोगों को उसका कोई पता भी नहीं चलता है। समाज में, संसार में एक वो निद्रा है। निद्रा भी 3 प्रकार की होती है, एक मोहरूपी निद्रा, एक रात्रि की निद्रा और एक योगी निद्रा। रात्रि की निद्रा से तो कोई बच्चा नहीं जगा देगा, लेकिन मोहरूपी निद्रा से अपने आप कोई भी जग सकता है। आप सब जगे हुए हैं और जगे हुए होने के बावजूद भी एक मोहरूपी निद्रा भीतर में सोए हैं। अपने जीवन के स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, अपने खास स्वरूप को नहीं देख रहे हैं। ये एक मोह निशा सब सोम धारा के कहीं सफल नहीं प्रकारा। आजादी क्रांति में बहुत वर्षों से देश के अंदर क्रांति हुई, बहुत लोगों ने त्याग बलिदान दिया और देश गुलामी से भी छूट गया और बहुत लोगों को पता चला कि देश गुलामी में था कि नहीं था। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक क्रांति है, एक मन की गुलामी से छुड़ने का एक ज्ञान, एक चांस है। हिंदुस्तान एक अंग्रेजी गुलामी में था, गुलामी से देश तो छूट गया, लेकिन मन की गुलामी में सारा संसार है। मन की गुलामी से छूटने के इस प्रकृति के अधीन में, इस प्रकृति के बंधन में, योगावास में बार बार जीना मरना होता है। इस बंधन से छूटने के लिए, इस मोह की निद्रा से जगने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, चाहे आप महसूस करें या न करें, चाहे वो एक साधारण जनता हो चाहे पढ़ी लिखी जनता हो, इससे कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि जगना, जैसे बाहर का सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर होता है, ऐसी ज्ञान का सूरज उगने पर मोह के अंधकार दूर होता है। तब जीव जगता है, उसकी भीतरी आंख खुलती है, भीतरी कान खुलते हैं। जैसे सवेरे उठते हैं आप, उठ करके आप बाहर कदम उजाला हो गया, इसी प्रकार ज्ञान का उजाला भी है। जीवन के अंदर जो मोह में रात्रि समाप्त होती है, वो ब्रह्म में सूर्य मस्तक में उठता है, तब रात्रि का मोह में रात्रि का अंत होता है। तब मैं कहने जा रहा था, समय ऐसी चीज है, समय को पहचानना ये थोड़े विशेष बात है मनुष्य में। जो समय को पहचानता है, समय की आवाज को समझता है, कोई विवेक वाला आदमी है। इस प्रकार से ये एक समय की आवाज है, एक समय की धाप है, धर्म की धाप है। ये आपके कानों तक, आपकी जमीन तक पहुंचाई जा रही है और इसका उद्देश्य है जीवन की पूर्ति करना, जीवन के स्वरूप को जगाना, जीवन की ज्योति को जगाना, मानव को तो मोह निद्रा से जगाना। ये सत्संग का यह उद्देश्य है। ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, सारे किस मानव के लिए है। जो सत्संग ज्ञान है तो सारा किस मानव का एक है। हिंदुस्तान वालों के लिए अलग
भीतर ये आत्मा ही शरीर सुना रही है। शरीर ये हार मान चुका है। माता के गर्भ में जल के बूंद से कि शरीर रचना हुई है। 72 करोड़ नारी का जाल बिछाकर पिंड भगवान की रचना करके ये आत्मा संसार में आती है। जब गर्भावास में रहती है तब भी माता को पता नहीं होता, आत्मा के बारे में जानकारी नहीं होती है और शरीर अपने को भी नहीं होती है और रचने वाला रचना भी करता है। उसी बात को जानना है। जो गर्भावास में इस शरीर की सृष्टि की रचना हो रही थी शरीर की, और आत्मा 16 महीने संसार में आई और संसार में आकर भी गुप्त गोपनीय रही। और जब संसार से शरीर छोड़कर जाती है और तभी उसे कोई नहीं देखता है, एक्सरा में भी उसका रूप नहीं आता है। वो एक अविनाशी है, नजर में नहीं आता है। जो चीज नजर में नहीं आता है उसका विकास भी नहीं हो सकता है। संसार वाले लोग संसार का विकास कर सकते हैं लेकिन आत्मा का विकास नहीं कर सकते हैं। और इसलिए नहीं कर सकते कि वो देखा ही नहीं उसको, जिसको देखा नहीं उसका विकास कैसे करेंगे। इसलिए योग शक्ति ज्ञान एक ऐसी चीज है जो संसारी आंखों में देखने को नहीं मिल रहा है और वह ज्ञान दृष्टि देखने को मिलता है, उसका अनुभव करने को मिलता है। संसार वाले लोग कहते हैं कि वो हो ही नहीं सकता है और वो नहीं हो सकता है। और दुर्लभ काम सुलभ कर पावा, जो दुर्लभ है वो भी सुलभ हो सकता है। मनुष्य जन्म देने वाला दाता ने इस शरीर को साधन के लिए बनाया है। इसके भीतर उस अविनाशी शक्ति है जो शरीर को चला रही है। पिंड वरदान में वो अविनाशी शक्ति जो है ब्रह्म सब विराजमान है, सबके अंदर है। जितनी भी जीव जंतु है एक एक पिंड के वरदान सब में होता है। अनंत वरदान को चलाने वाला परमात्मा और मनुष्य के वरदान अंदर वो ब्रह्म ज्योति है, उनमें साकार हो सकता है। जब वो निराकार का ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है तभी मन का वो अंधकार दूर होता है, तभी जीवन अंधकार में से उजाले में आता है। ऐसा ज्ञान प्राचीन ऋषि मुनि अवतारी पुरुषों के द्वारा समाज को बराबर दिया गया और आज भी है। वो असंभव आज भी नहीं है। आपके लिए जहाँ सत्संग है उनके लिए संभव है। श्रद्धावान मनुष्यों के अंदर वो ज्ञान का बोध कराया जा सकता है। अलौकिक चीज को भी लौकिक में अनुभव में आ जाता है। जो चीज होती ही नहीं और उसका बोध भी नहीं होता है। आत्मा भी हमारे अंदर हम बोल रहे हैं और संसार को देख रहे हैं और अपने आप को नहीं देख रहे हैं। अपना यथार्थ स्वरूप को जानना ज्ञान है। जैसे सूरज की रोशनी अगर कहीं पर पड़ी हो तो हवा चल रही हो तो रोशनी को हिला नहीं सकती हवा। सूरज की रोशनी तालाब के तले तक पहुंचती है। अंत में जो मछली रहती, जब तालाब का पानी जब हिलना बंद हो जाता है तब तालाब की मछली तले तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, पानी को छेदन करके। और वहां तले में जो मछली होते हैं और वो सूरज की रोशनी को भी देखते हैं और पृथ्वी को भी देखते हैं और अपने आप को भी देखते हैं। आप जितने भी जीव जंतु उस पानी में रहते हैं उनको भी देखते हैं। इसी प्रकार जीव रूपी मछली ब्रह्म रूपी सूर्य को देखती है। सिर्फ पानी का जो तालाब का जो पानी हिलना बंद हो जाए, तालाब का पानी हिलना बंद हो जाए तो उसके तले की चीज भी देखने को मिल सकती है, मिलती है।
और उसके तले में जो जीवात्मा मछली में जीवात्मा की मछली सूर्य को भी देखती है, पानी को भी देखती है, हवा को भी देखती है और जीव जंतु को भी देखती है, अपने आप को भी देखती है। इसी प्रकार का ज्ञान है। जिस ज्ञान की हम चर्चा सुना रहे हैं वो ज्ञान सब आप में है। अभी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो विवेक दे रहे हैं, ज्ञान ही सब में। कभी तो विवेक एक कहता है, कोई बोलने की शक्ति भी उसी में है, देखने की शक्ति भी उसी में है, चलने फिरने की सारी शक्ति उसी में है, और वो दूध में मक्खन छिपा है, वो सब में छिपा है। मनुष्य जन्म आकर तो साधन को प्राप्त करना चाहिए। ये दूध में से मक्खन को प्रकट किया जाता है, दूध का दही बनाया जाता है, दही मक्खनी से प्रकट किया जाता है मक्खन को। इसी प्रकार आत्मा से अनंत दया प्रेम को भी प्राप्त किया जाता है। जब मक्खन को निकाल देते हैं तो जो मट्ठा होता है वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार में जीवन के अंदर कोई कितने और पुरुष वो अलग उसमें जुड़ा था, उसका अलग साधन करने के बाद ये साधन को सीखना चाहिए। अपने परिवार में रहकर भी ये साधन कर सकते हैं। चलते उठते बैठते साधन हो सकता है, रात सोते में भी चलता है। अष्टप्रहर में सोते जागत गमों में फलक रुका, एक फलक भी नहीं रुकता है। और पानी के द्वारा जितने मंत्र जपे जाते हैं कि रात सोते में बंद हो जाते हैं। और जो परमात्मा का नाम अखंड नाम है वो रात सोते में निकलता है। अर्जुन को कहा कि निरंतर सुमिरन भी करो और युद्ध भी करो। जो सुमिरन है श्वास सुमिरन करो, जैसा श्वास न खोए ना जाने ये श्वास का फिर आवत हो न हो। चाहे कि एक आजाद रूप पहले बजावे ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। ऐसे नहीं है मोल का, एक श्वास जो जाए 100 लोग पटरत रहे, एक फूल मिलाए। श्वास सफल से जानिए जो सुमिरन में जाए और श्वास यूं ही गए करके बहुत बार श्वास रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। अर्जुन को कहा निरंतर सुमिरन भी करो, युद्ध भी करो। वो निरंतर संसार में जितने कार्य हैं ये सब कार्य करते समय भी सुमिरन होता है। जब वो सुमिरन है तो अंदर में लायक करती है उसे। जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा राग द्वेष जो जीवन का बड़ा सुख देते हैं, जब वो ज्ञान उजाला हो जाता है, वो अंधकार में रहने वाले कीटाणु हैं, जब वहां उजाला होता है तो वो भयभीत हो जाते हैं। तो किसान भी खेतों में निशाचा चलने आते हैं, अगर कभी वहां उजाला हो गया तो निशाचा जंगल में खेत में नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा राग द्वेष जो हमारे जीवन में खेत में और परेशान कर रहे हैं, वो एकदम ज्ञान का उजाला होते ही और वो सब अपने अपने लघु पर सब डूब जाते हैं। वो उस ज्ञान के उजाले से भयभीत हो जाते हैं लोग। इसलिए ज्ञान प्राप्त करते ही परम शांति को प्राप्त होता है। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो हमारे जीवन में और जो हमको दुख दे रहे हैं इस मनुष्य जन्म में, जिनको ज्ञान से समाप्त किया जा सकता है।
साक्षात्कार किया उसको मानव के भीतर, तब उसकी चर्चा पुस्तकों वाली है और उन्हें देखा है, उसको अनुभव किया है, तब उसको उन्हें दिखा दी है। आज वही ज्ञान आप लोगों को भी मिल सकता है। जो श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे उनको वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि मानव जन्म फिर बार बार नहीं मिलता है। बोले सदगुरुदेव महाराज एक भजन सुनाएंगे हम और आप लोग भी उस पर सहयोग देंगे। बोले सच्चिदानंद महाराज भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, घट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, घट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। आए मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता, आए मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता, गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जीवन का मौका है, जीवन का गुलजार समन कर ले, एक बार भजन कर ले, मोती का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। जीत गए कितने, हुई कितनी बड़ी हानि, जीत गए कितने, हुई कितनी बड़ी हानि, मन अर्पण कर सबको तब छूटेगी मन मानी, मन अर्पण कर सबको तब छूटेगी मन मानी, सुखमय होगा जीवन, सुखमय होगा जीवन, और नमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मोती का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। कान की टोली में मेरा नाम लिखा अपना, कान की टोली में मेरा नाम लिखा अपना, फिर साथ नजर आए दुनिया है एक सपना, फिर साथ नजर आए दुनिया है एक सपना, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में आकर मंगन करेंगे, भजन करेंगे, मोती का यत्न करेंगे, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन करेंगे, एक बार भजन करेंगे। संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो तुम, संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो तुम, सेवा में करके जीवन को संभालो तुम, सेवा